सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन 3.5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका था एंड 524 रुपीज़ तक की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो विप्रो कंपनी के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग पिछले जो कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कंपनी ने शेयर किया था पिछले 10 सालों का, वो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कंपनी लंबे समय के अंदर क्या मुनाफा देगा या फिर हमें कंपनी के अंदर एग्जिट करके चलना चाहिए। मैं एक ही पॉइंट दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। विप्रो कंपनी पहले भी फंडामेंटली स्ट्रांग था और आज भी कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन कई सारे लोगों के नेगेटिव व्यू हमें विप्रो कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कंपनी ने पिछले 1.5 से 2 सालों में कोई रिटर्न नहीं दिया, ऊपर से गिरावट आया और बहुत ज़्यादा लोगों को यह प्रेशर क्रिएट किया गया, राइट। और बहुत ज़्यादा लोगों के जो पेशेंस है वो करंटली विप्रो कंपनी के अंदर हमें टेस्ट हो रहे हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग विप्रो को लेके हमें नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ये वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि विप्रो कंपनी कितना ज़्यादा हमें फंडामेंटली स्ट्रांग है। एक बार कंपनी जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अच्छा काम करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद आप देखना लगातार कंपनी के अंदर तेजी आएगा। अभी भी कंपनी का अगर आप पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो पिछले 5 सालों में अभी भी टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो ये कंपनी अभी भी 27% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात है कि अभी भी कंपनी में डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है और अगर आपको गिरावट के अंदर कंपनी मिलता है तो कितना ज़्यादा अच्छा मौका है बाइंग करने के लिए। अभी बात आती है रिजल्ट्स के बारे में कि विप्रो कंपनी का जो रिजल्ट उससे बुरा आया, इस वजह से जो कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था वो ब्रेकआउट करंटली फेल हुआ है। जो कंसोलिडेशन फेज के अंदर कंपनी बिलोंग कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, वही लेवल्स के अंदर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। क्या कंपनी का रिजल्ट इतना ज़्यादा बुरा था जिस वजह से गिरावट आ रहा है? बेसिकली कुछ पैरामीटर्स के अंदर कंपनी ने क्यू एन क्यू बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कुछ पैरामीटर्स के अंदर वाई एन वाई बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि रिजल्ट्स आपके सामने मैंने ओपन किया है जून क्वार्टर का, यानी कि Q1 का। तो रेवेन्यूज़ के अंदर आप देख सकते हो कि कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 3.8% तक का फॉल किया है। इनकम के अंदर 4.5% तक का जंप, अर्निंग पर शेयर 12% तक का जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर करीब करीब हमें 8 से 9% तक का जंप हमें देखने को मिला। जहां बात आती है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अर्निंग पर शेयर के अंदर 5.67, कंपनी ने 5.73 रिपोर्ट किया, जिसके अंदर 1% तक का सरप्राइज में विप्रो ने मार्केट को दिया है। फिर बात आती है रेवेन्यूज़ के बारे में, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 22,230 करोड़ का, जहां कंपनी ने रिपोर्ट किया 21,960 करोड़। तो कहीं ना कहीं 1% तक का फॉल इनके रेवेन्यूज़ के अंदर हुआ है, एक्सपेक्टेशंस के अंदर हुआ है। तो यही वजह से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करता ना, वो कंपनी के अंदर फॉल आता है। लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा भी फॉल नहीं आया जिस वजह से आप समझ जाओ कि ये कंपनी बुरा है, कंपनी डूब जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा में मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो कंपनी ने बीट नहीं किया। तो थोड़ी देर कंपनी, थोड़ा समय कंपनी क्या कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा फॉल कर सकता है, थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो लोग निवेश करना चाहते हो, जिन लोगों ने अभी तक कंपनी के अंदर निवेश नहीं किया, उन लोगों को करंटली निवेश करने का कंपनी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। आपने देखा होगा कि इन्फोसिस के अंदर क्या आपको करंटली निवेश करने को मिल रहा है? नहीं। जब कंपनी 1400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, बहुत बार हमने आपके साथ बोला था कि निवेश करने का आखिरी मौका है। अभी देख सकते हो कौन से प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगातार कंपनी नया अपना 50 डे में जनरेट करते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो वैसे विप्रो के अंदर भी लगातार तेजी आ सकते, तो यही बाइंग करने का मौका है। रिजल्ट्स के बाद कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पॉजिटिव व्यू दिया गया है। तो प्रभुदास लीलाधर के द्वारा होल्ड विप्रो दिया है एंड टारगेट प्राइस 530 रुपये का है। एंड एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था विप्रो कंपनी को लेके 600 रुपये से लेके 650 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें दिया गया था। तो चलिए, मैंने पिछले 10 सालों का विप्रो कंपनी का पैरामीटर्स का डेटा आपके सामने ओपन किया है। तो कंपनी का सेल्स यानी कि कंपनी का रेवेन्यूज भी दोस्तों इसे बोला जाता है। तो करीब करीब मार्च 2014 में कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमें 43,000 करोड़ का एक अच्छा खासा हमें रेवेन्यूज निकल के आया। तो उसके बाद लगातार कंपनी के अंदर ग्रोथ आया और जो ग्रोथ हमें देखने को मिला और 2023 तक 90,000 करोड़ का रेवेन्यूज हमें पहुंच चुका है। ये डेटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला। ये 2014, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से ये 2023 तक का डेटा है। यानी कि जो कंपनी का जो सेल्स है उसके अंदर लगातार ग्रोथ आ रहा है, जैसे कि 43,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 90,000 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये 2014 का डेटा है और ये
2023 का डेटा है, राइट। 2014 से लेके 2023 तक। तो यहाँ अगर आप डेटा देखोगे तो मार्च 2014 में ऑलमोस्ट हमें 8,000 करोड़ का कंपनी के पास हमें प्रॉफिट्स निकल के आ रहा था। वही करंटली बढ़ के हो चुका है 11,000 करोड़ का। बीच में क्या है ना, बीच में अच्छी खासी अप डाउन्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म का डेटा है, जो वेव हमें बोलते हैं, वो वेव अप ट्रेंड हमें मूव करते हुए देखने को मिल रही है। फिर बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिजर्व्स का भी जो डेटा है वो लगातार ग्रो कर रहा है। जैसे कि 2015 है, ये 2024 है, राइट। तो 2015 में ऑलमोस्ट हमें 36,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हमें कंपनी के पास थे। बाद में 45,000, 51,000, 55,000, 64,000, 76,000 और अभी 73,000 ओवरऑल बेसिस के ऊपर। ये भी दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी का जो रिजर्व्स है वो लंबे समय के अंदर ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीच में अप डाउन हमें कंपनी के अंदर देखने तो मिल ही जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो व्यू है तो लगातार कंपनी ग्रो करते हुए ही दोस्तों आगे बढ़ता है। और अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का भी डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार दोस्तों एंट्री हो रहा है लंबे समय के अंदर भी। प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली हमें होल्ड निकल के आया हुआ होल्डिंग सेम है ऑलमोस्ट। एफआईज की अगर बात की जाए तो 6.58, बीच में 6.30, 6.32, 6.47, 6.70, 6.96, 7.12, यानी कि लगातार दोस्तों 2000 अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार जो एफआईज का स्टेक है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। फिर डीएस की अगर बात की जाए तो डीएस के बाद बीच बीच में हमें स्टेक हमें कम होता रहता है, जैसे कि 7.56 से बढ़ के करंटली हो चुका है 8.25। लेकिन जो पब्लिक है वो लगातार माल बेच रही है। बीच में कितना था, 13% था, अभी घट के हो चुका है 11.5% के आसपास। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते तो म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो ये डेटा आपके सामने ओपन किया है, ये विप्रो का ही डेटा आपके साथ में शेयर करो। आप देख सकते हैं विप्रो कंपनी के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बाइंग किया जा रहा था। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में आप देख सकते हो। अभी के अंदर रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स ने माल हमें बेचा है, तो बीच बीच में ये म्यूचुअल फंड्स माल बेचते भी है एंड बीच बीच में माल हमें बाइंग भी किया जाता है। उससे एज सच कोई प्रॉब्लम हमें कंपनी के अंदर निकल के नहीं आता कि एक महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचे। बाकी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स में माल बाइंग कर रहे हैं। तो अभी बात आती है कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। ओवरऑल पैरामीटर्स तो हमने आपके साथ शेयर किया। बिजनेस आपको पता है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। एआई के अंदर जो व्यू है ना कंपनी को लेके वो बहुत बड़ा है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आने वाले सालों में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा देखने को मिल सकते। ऑलरेडी कंपनी ने बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट निकल के आ सकते और ज़्यादा कंपनी सर्विसेज भी एआई के अंदर हमें प्रोवाइड करती हुई देखने को मिल सकती। तो उसके बेनिफिट कंपनी को मिल जाएगा लंबे समय के अंदर। तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये कंपनी का पहले रेजिस्टेंस लेवल था, एक सपोर्ट लेवल था। जैसे ही विप्रो के द्वारा ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया था वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि बाइंग करने का मौका है। तो जिन भी लोगों ने बाइंग किया अच्छा खासा मुनाफा मिल चुका होगा। लेकिन क्या है ना, हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने वाले। अभी कंपनी क्या है, नीचे आ चुका है क्योंकि कंपनी ने बुरा हमें रिजल्ट परफॉर्म किया। बुरा यानी कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे फुलफिल नहीं किया, इस वजह से फॉल नजर आया। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही पैसेज के अंदर विप्रो कंपनी ट्रेड करके जब फिर कंपनी निकलेगा अच्छी खासी रैली हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल जाएगी। बायोंडी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां फ्राइडे के दिन 2.5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 1116 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। जब कंपनी 1000 रुपीज़ तक का लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा था ना, वही लेवल्स के ऊपर हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे थे। एक तो कंपनी का रजिस्टेंस लेवल भी यही है, राइट, 1000 रुपीज़ का। ऊपर से जो राउंड नंबर है वो भी यही है, यानी कि दोनों जो लेवल है जैसे ब्रेक होंगे अच्छी खासी रैली आएगा। अभी रिसेंटली हमें टाटा मोटर्स के द्वारा वो लेवल्स को हमें ब्रेकआउट दिया एंड पिछले 5 दिनों में टाटा मोटर्स के द्वारा 13% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो टाटा मोटर्स का टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, यहाँ आप देख सकते हो। ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट लेवल था। इसके बीच में लगातार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ले रहा था। लेकिन कोई भी कंपनी क्या बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा नहीं, कभी ना कभी ब्रेकआउट होगा। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कल के दिन यानी कि मंडे के दिन थोड़ा बहुत हमें कंपनी रिटेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत कंपनी को नीचे आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए। तो यही रिटेस्ट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यही से एक अच्छी खासी जंप हमें बहुत जल्द टाटा मोटर्स के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टाटा मोटर्स का जो Q1 के नंबर्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं 1 अगस्त को, राइट।
तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 के नंबर्स निकल के आएंगे 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 16.08 और रेवेन्यूज़ के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा है 1,09,000 करोड़। तो अगर इससे अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा और अच्छी खासी जंप हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आएगा। पॉसिबिलिटीज़ तो यही है कि बढ़िया तरीके से कंपनी शानदार तरीके से अपने रिजल्ट्स हमें परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो सेगमेंट का पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था जैगुआर एंड लैंड रोवर का, इनका जो लग्जरियस वाला सेगमेंट है वही सेगमेंट करंटली बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो पैसेंजर व्हीकल्स भी बहुत अच्छे खासे है, कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइजेस भी कंपनी ने हाइक किया है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप व्यू देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बढ़िया तरीके से कंपनी अपना Q1 के नंबर हमें पेश कर सकते। तो रिसेंटली टाटा मोटर्स को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो 19 मिनट पहले एक खबर हमें आया हुआ है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द टाटा मोटर JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर तमिलनाडु प्रोजेक्ट टू गेट मूव विद इन 2 मंथ। तो चलिए इनके द्वारा क्या बोला गया है कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों बात कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। द रोड मैप बाय टाटा मोटर्स टू एस्टेब्लिश द तमिलनाडु एज एन एक्सपोर्ट हब for electric vehicle from Jaguar Land Rover is said to be on track, with the company expected to lay the foundation stone for 9,000 crore project by September. This will mark the first time a premium vehicle will be completely manufactured in India rather than being assembled. देख सकते हो, the new unit is expected to be operational within 12 to 18 months after that. यानी कि यह बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर कंप्लीटली जो जैगुआर एंड लैंड रोवर है वो कंप्लीटली इंडिया के अंदर दोस्तों मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। उस हिसाब से एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इनका मानना है जो तमिलनाडु है वो एक्सपोर्ट हब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत अच्छा खासा में बन सकता है। और ये जो ऑपरेशनल होने वाला है प्लांट होने वाला जिसके अंदर JLR कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसका जो काम है 12 से 18 मंथ्स के अंदर हमें हो सकता है। And the company and the state have already zeroed in on over 400 acres of land near Panapakkam in Ranipet district. तो ये प्लान दोस्तों कहाँ होने वाला है वो भी हो चुका है फाइनल। तो ये 12 से 18 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद और ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर के ही अंदर कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है और यही सेगमेंट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करती है। एंड टाटा मोटर्स को लेके हमें टारगेट दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1500 रुपये का, राइट। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले राजू इंजीनियर्स के बारे में, जो कि 410 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, 8,700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको 1 बोनस शेयर मिलने वाला है।